हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन 2। हाँ जी, हम इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर दिया है MSOE 004 का। वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है। आपको अगर वो क्वेश्चन देखना तो इस वीडियो के एंड में आपको फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ MSOE 004। बिकॉज अगर मैं बार बार सेम चीज़ें रिपीट करूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वीडियो में एंड वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा खिंच जाती है। तो आप एक फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द असाइनमेंट एंड ऑफ कोर्स मुझे बार बार सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। नाउ टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन 2, जहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं फीचर्स ऑफ अ सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू EW बर्जेस थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक जोन। तो जो आपकी PDF मिली हुई है इग्नू की तरफ से, तो वहाँ पे EW बर्जेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, उन्होंने U की जगह W लिखा हुआ है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपको एग्जाम्स में भी नहीं करनी है एंड ऑफ कोर्स असाइनमेंट में जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, आपको रॉन्ग स्पेलिंग नहीं लिखनी है, राइट। ये डबल आ गए, 1 सेकेंड, ओके। चलो हम अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है और बार बार आता है, इधर शॉर्ट फॉर्म इधर लॉन्ग फॉर्म। एक आपको क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर मिलेगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट इज़ वेरी कॉमन एंड ये फेवरेट टॉपिक है अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर इग्नू का। अब हम बात करें आंसर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है, बिकॉज ऑफ कोर्स फीचर्स पूछे हुए सिटी के, तो पहले आपको सिटी के बारे में बात करनी है कि सिटी क्या होती है। एक लार्जली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे लोग डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड होते हैं। सिटी सेंटर होती हैं ट्रेड, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर की। सोशोलॉजिस्ट ने अर्बन स्पेसेस दैट इज सिटीज़ को स्टडी किया है, उनकी ग्रोथ को समझने के लिए, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को समझने के लिए। तो ऐसा ही एक बहुत फेमस अर्बन मॉडल है जो कि है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या कंसेंट्रिक जोन मॉडल, जो कि अर्नेस्ट W बर्जेस ने दिया था 1925 के अंदर। तो E फॉर अर्नेस्ट, तो आपको एक फुल नेम भी उनका पता चल गया। तो यहाँ पे अर्नेस्ट W बर्जेस ने कंसेंट्रिक जोन मॉडल है क्या बेसिकली, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो सिटीज हैं वो आउटवर्ड एक्सपैंड करती है, जो कि सेंटर होता है सिटी का वो बहुत ज़्यादा हाईली फंक्शनल या हाईली इकोनॉमिकल स्पेसिफिक एरिया होता है, देन उसके इन रिलेशन आउटवर्ड सिटीज ग्रो करती है, ऐसे ऐसे जोन की तरह, राइट, सर्कल्स में, राइट। तो हर एक सर्कल के अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक रिंग के अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते कि सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं एज पर अर्नेस्ट बर्जर्स, बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए उन्होंने पूछा हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी होती है सिटीज़ में, जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो स्पेस है वो लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से अपार्टमेंट स्टाइल हाउसिंग और हाई राइज बिल्डिंग्स हमें सिटी के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई आप ले लीजिए, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं स्मॉल एरिया के अंदर, जो कि जो मुंबई है उसको मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी बनाता है इन द वर्ल्ड। सेकेंड इज डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सिटीज क्या है, बिजनेस, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सर्विसेज की सेंटर होते हैं। वहाँ पे हमें डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर लोग जुड़े हुए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूयॉर्क की बात करोगे तो न्यूयॉर्क के अंदर ये देखा गया है कि फाइनेंस और ट्रेड तो है ही है, वहीं पे जो बैंगलोर है वहाँ पे IT इंडस्ट्री है, बट ये फेमस इसके लिए है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा हमें सिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। बिकॉज रूरल एरियाज के अंदर मेजरली क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, एक स्पेसिफिक वे ऑफ अर्निंग होती है, जो कि रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली देखा जाता है ना। थर्ड इज सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो सिटीज अट्रैक्ट करती है लोगों को डिफरेंट बैकग्राउंड से, जिसकी वजह से एक हमें मिक्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली,
में आपको हर एक इंडियन स्टेट से लोग देखने को मिलेंगे, बाहर से भी लोग देखने को मिलेंगे, जो कि एक डाइवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फोर्थ इज एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज में डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स एंड एंटरटेनमेंट हब है, एंड ऑफ कोर्स वो एक न्यू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें सिटीज के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर की बात करो तो सिंगापुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम है और एफिशिएंट पब्लिक फैसिलिटीज हैं। फिफ्थ आएगी हमारी एनोनिमिटी एंड इम्पर्सनल रिलेशंस। जैसे विलेजेस के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा क्लोज सोशल बॉन्ड्स होते हैं, वहीं पे जो सिटी है वहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता। सिटीज़ में इंडिविजुअल लाइफ या इंडिविजुअलिस्टिक जो लाइफ है लोगों की वो देखने को मिलती है। अगर आप टोक्यो की बात करो तो लोग अपने नेबर्स को भी नहीं जानते, बिकॉज उनकी लाइफ इतनी बिजी है, वो अपने आप में ही इतने व्यस्त है। सिक्स इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब बिकॉज हाउसिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा है, स्पेस कम है, लोगों की जो आबादी है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहीं पे फिर गुड्स एंड सर्विसेज, लिविंग एक्सपेंसेस इसलिए सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। फॉर एग्जांपल रेंट और जो डेली एक्सपेंसेस है लंदन और हांगकांग जैसे सिटीज़ में वो एक्सट्रीमली हाई है, जो कि जो लाइफ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है ना। अगर हम बर्जेस का कंसेंट्रिक जोन थ्योरी देखें तो बर्जेस ने प्रपोज किया कि सिटीज एक सीरीज ऑफ रिंग्स के अंदर ग्रो करते हैं, जिसको उन्होंने जोन बोला, इसलिए इसका नाम कंसेंट्रिक जोन मॉडल पड़ा, जो कि आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एक्सपैंड होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो जोन है, जो ये रिंग्स की बात कर रहे हैं, वो 5 मेन जोन की बात करते हैं, जो कि सेंटर के अंदर जो ये सेंटर, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, आप मेरा कर्सर देखना ध्यान से, जैसे ये एक सर्कल, इसके बाहर एक सर्कल, इसके बाहर एक सर्कल, इसके बाहर एक सर्कल, तो इस तरीके से 5 सर्कल है अकॉर्डिंग टू बर्जेस। देन उन 5 सर्कल्स में, मतलब कि इनवर्ट उन 5 सर्कल्स में जो सिटीज है वो उन 5 सर्कल्स के अंदर ग्रो करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर के अंदर सीबीडी आ जाएगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि द हार्ट ऑफ सिटी है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिस सेट है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीपी की बात करो दिल्ली के अंदर, या फिर वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क, तो ये मेजर फाइनेंशियल हब्स हैं। नाउ सेकंड जोन आ जाएगी जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो इस एरिया के अंदर आपको ओल्डर बिल्डिंग्स दिखेगी, फैक्ट्री एंड लो इनकम हाउसिंग दिखेगी। इट इज ऑफन इनहेबिटेड बाय द रीसेंट माइग्रेंट। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, ओल्डर बिल्डिंग्स हैं, और जो इन ओल्डर बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं उन सबके घर यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शिकागो की बात करो तो शिकागो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज के पास नियर द डाउनटाउन सर्व करता है एज द ट्रांजिशन जोन। ना थर्ड इज वर्किंग क्लास रेजिडेंशियल जोन। अब इस जोन के अंदर स्मॉल हाउसेज हैं और अपार्टमेंट्स हैं, जो कि मिडिल क्लास वर्कर्स के लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में दादर वाले एरिया की बात करते हो तो काफी सारे जो हाउसेज है वो वर्किंग क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। देन जो आपका फोर्थ सर्कल आ जाएगा, फोर्थ जोन आ जाएगी, दैट इज मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन। तो मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन में बेटर हाउसिंग आ जाएगी, जहाँ पे पार्क्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, एंड वहाँ पे फैमिली सेटल होना प्रेफर करती है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में एक एरिया है इंदिरा नगर, जो कि प्रेफर्ड किया जाता है मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के द्वारा। फिफ्थ इज कम्यूटर जोन, सबर्ब्स जिसको बोल देते हैं। अब ये आउटर मोस्ट जोन है, मतलब कि ये लास्ट आपका सर्कल है, लास्ट जोन है, जहाँ पे वेल्दी फैमिलीज रहना पसंद करती है। यहाँ पे घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्पेशियस होम्स होते हैं, और जो क्राउडेड सिटी सेंटर है ना उससे दूर है, बिकॉज रिच पीपल वांट टू लिव इन पीस, राइट। तो ये देखा गया है, तो इसलिए वो दूर, काफी दूर अपना जो घर है उसमें रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंदन के अंदर लोग सबर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं एंड वो डेली कम्यूट करते हैं टू वर्क इन द सिटी। अब रेलिवेंस और लिमिटेशंस की भी बात कर ले। देखो अगर हम रेलिवेंस की बात करते हैं तो ये मॉडल ने हेल्प किया अर्बन प्लानिंग के अंदर, ताकि डिफरेंट जोन को आइडेंटिफाई किया जाए, वेदर दैट इज रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कोई भी डिफरेंट जोन हो। वहीं पे ये यूजफुल भी है ताकि हम एक्सपेंशन ऑफ सिटीज को समझ सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जो सिटीज है वो कैसे एक्सपैंड हुई, कैसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई, उसके अराउंड में कैसे हाउसिंग स्टार्ट हुई। तो ये इस कंसेंट्रिक जोन मॉडल ने काफी ज्यादा हेल्प की है सिटीज की
एक्सपेंशन के अंडरस्टैंडिंग में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशंस, राइट, तो लिमिटेशंस भी बहुत है, बिकॉज मॉडर्न सिटी हमेशा इस तरीके से ग्रो नहीं करती है, परफेक्ट सर्कल्स में ग्रो नहीं करती है। बिकॉज जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बिकॉज नेचुरल जो नेचर बाउंड्रीज हैं, रिवर माउंटेन, वो इसको एक परफेक्ट तरीके से सिटीज को ग्रो करने में हमें हेल्प नहीं करती है, बल्कि एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देती है। अब जो हाई राइज बिल्डिंग्स हुई हैं, मिक्स यूज ऑफ डेवलपमेंट है, उसने भी जो सिटी का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है एज कंपेयर टू बर्जर्स व्यू। बिकॉज ऑफ कोर्स बर्जर का जो व्यू है, उनका काम है, वो काफी पहले का है। तो सेम चीज अब चेंज हो गई हैं चीजें, राइट, तो सेम चीज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं एट ऑल टाइम्स। नाउ काफी सारी सिटीज ने मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स भी हैं, जो कि ना कि सिर्फ एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, तो एवरीथिंग इज नॉट एज प्लेन एंड सॉर्टेड एज बर्जर सेड। तो ये लिमिटेशंस भी हैं इनके मॉडल की। Now at the end I would like to conclude the answer, और आपको भी कंक्लूजन लिखनी है अपने हर एक आंसर में। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि सिटीज कॉम्प्लेक्स सोशल स्पेसेस हैं, जहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो हाई पॉपुलेशन हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी हो। यहीं पे बर्जेस का कंसेंट्रिक जोन थ्योरी हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि हम सिटीज कैसे ग्रो कर रही है और फंक्शन कर रही है उसको समझ सके। लेकिन जब हम मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसने सिटी के स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा डायनामिक बना दिया है। दो ये मॉडल स्टिल यूजफुल है सिटी प्लानिंग के लिए, बट न्यू थ्योरीज आ गई हैं जो और भी ज्यादा अच्छे से, जो कंटेम्प्रेरी अर्बनाइजेशन पैटर्न्स है, उनको और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, एंड ऑफ कोर्स उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बर्जेस का जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है, उसको समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, फीचर्स को जाना सिटी के, एंड हाउ डज द सिटी ग्रोज विद इन द सर्कल्स, राइट। तो ये हमने स्पेसिफिकली इस आंसर में जाना। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। इस क्वेश्चन 2 के एसोसिएटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, एंड जिसका आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एंड आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो, ऐसा क्यों? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कमेंट करने में? प्लीज़ आप मुझे बताइए कि व्हाट ऑल यू आर थिंकिंग, एंड मेंशन करिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, वेदर कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन तरीका है, वो ठीक नहीं है, या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर थिंग, बस आपको अपने असाइनमेंट का आंसर मिल गया एंड यू आर मोर देन हैप्पी। तो मुझे बताइए व्हाट इज इट। सो क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताएंगे कि आप जो सीबीडी, सॉरी, जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है या कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है, आप उसकी किस जोन में रहते हैं? वेदर आप सीबीडी जोन में रहते हैं, लास्ट जोन में रहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड मैं हर एक का कमेंट रीड करूंगी, लाइक करूंगी, एंड ऑफ कोर्स अगर रिप्लाई करना हो तो मैं भी रिप्लाई करूंगी, एंड मैं अपनी भी जोन बताऊंगी कि मैं किस जोन में रहती हूँ। So this was about question 2. I'll see you very very soon with question 3. Till then, keep on writing your assignments, keep on studying, and all the very best. Bye bye.